हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हरियाणा। ओपन लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई पहले हमने क्या किया था, हमने हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा की थी, भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। आज हम क्या करेंगे, हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु हरियाणा की जलवायु हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। भी ये किस में आ सकते हैं, हमारे कोई भी टेस्ट हो गया, जैसे कि हरियाणा कलरक हो गया, एसआई हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेरे भाई मैं यकीन दिलाता हूँ, जितने मैं अपने लेक्चर में कराऊंगा ना, मैं उनमें से ना, अगर मान ले लेक्चर में पेपर में 12 नंबर का है ना, 10 नंबर का तो मेरे इन लेक्चरों में मिल जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, पूरे विस्तृत रूप से ना, पूरा मैप बना के अपने हाथों से तो आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन ले लो, नोट्स बनाओ, 1 नंबर के नोट्स बनाएंगे थारे। ठीक है, देखो भाई हरियाणा जलवायु क्या है। हरियाणा जलवायु को ना हम भाई मुख्यतः रूप से 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कैसे भाई, एक तो हमारी जो हरियाणा की स्थिति है वो समुद्र से घनी दूर है। ठीक है मेरे भाई, तो एक डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार ना, हरियाणा को ना, क्या भाई, हरियाणा को जो हमारे पास क्या है, हमारे पास पश्चिमी भाग के है हमारे द्वारा। पश्चिमी भाग कौन सा हमारे द्वारा, ओ सिरसा साइड का क्या है भाई, ये पश्चिमी भाग है। इसमें कौन सी पाई जाओ है, इस पार्ट में कौन सी पाई जाओ है, उपोष्णीय जलवायु पाई जाओगी। ठीक है मेरे भाई, और जो कौन सा भाई, पूर्वी, मतलब ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट में कौन सी पाई जाओगी, आर्द्र उपोष्णीय जलवायु पाई जाओगी। किसके मत के अनुसार भाई, किसके मत के अनुसार, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। क्या समझ में नहीं आया भाई यार, देखो पश्चिमी हरियाणा का उर्ली साइड हुआ है, पूर्वी उर्ली साइड हुआ है, उत्तरी हुआ है और भाई दक्षिणी हुआ है। ठीक है मेरे भाई, बोलो क्या समझ में नहीं आया। देखो भाई वैसे तो 2 प्रकार की जलवायु है हरियाणा में, ठीक है, लेकिन हम इन जलवायु को कितने पार्टों में डिवाइड कर सके हैं, 4 पार्टों में डिवाइड कर सके हैं। कितने पार्टों में डिवाइड कर सका भाई, 4 पार्टों में डिवाइड कर सका है। फर्स्ट पार्ट में देखो भाई, 4 पार्टों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। आर्द्र उपोष्णीय, आर्द्र उपोष्णीय। फर्स्ट प्रकार की कौन सी है भाई हमारे पास, आर्द्र उपोष्णीय यानी शुष्क शीत ऋतु। इसे क्या बोलेंगे भाई हम, शुष्क शीत ऋतु। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आता। अब दूसरा देखो भाई, दूसरी कौन सी है भाई हमारे पास, दूसरी कौन सी है हमारे पास भाई, उपोष्णीय। दूसरी कौन सी है हमारे पास भाई, उपोष्णीय स्टॉपी जलवायु। चल नहीं रहा यार ये। पहली कौन सी है हमारे पास, आर्द्र उपोष्णीय यानी शुष्क शीत ऋतु। दूसरी कौन सी है भाई, उपोष्णीय स्टॉपीय जलवायु। और तीसरी कौन सी है भाई, अर्ध शुष्क। ये क्या था हमारे पास, शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु। और चौथी कौन सी है हमारे पास, चौथी महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं हो। देखो भाई डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार ना, हरियाणा को ना जलवायु के मामले में मुख्यतः 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, उपोष्णीय स्टॉपीय जलवायु, अर्ध उपोष्णीय स्टॉपीय जलवायु। अब इसमें क्या है, हम क्या है, इनको ना 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी भाई, आर्द्र उपोष्णीय यानी शुष्क शीत ऋतु, उपोष्णीय स्टॉपीय जलवायु, अर्ध शुष्क या शुष्क शीत ऋतु, अर्ध शुष्क जलवायु, इसको डिवाइड किया गया, और महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु इसमें काटी गई है। ठीक है मेरे भाई, बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया।
अब हमने क्या किया है, जलवायु होगी भाई 4। अब ये नू देखनी है कि हरियाणा में कहाँ कहाँ इनका ज्यादा प्रभाव होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, पहली ले लेंगे। कौन सी है भाई पहली हमारी, आर्द्र उपोष्णीय यानी शुष्क शीत ऋतु। अब शुष्क जो हमारे पास है शुष्क शीत ऋतु यानी आर्द्र उपोष्णीय जलवायु हमारे क्या है भाई, पंचकुला, आप, अम्बाड़ा और यमुनानगर, यानी इतने हिस्से में पाए जाओ है। कितने हिस्से में पाए जाओ है, यहाँ पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, ठीक है। और ये क्या यहाँ पर क्या हुआ इन 3 इलाका में, यानी क्या हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। सबसे ज्यादा वर्षा क्या हो भाई, इस इलाके में वो है। कितने इलाके में वो, इस इलाके में वो है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु कौन से है भाई, पंचकुला जिले में, अम्बाड़ा जिले में, यमुनानगर जिले में। अब इन 3 जिलों में ना, ये कहां पर है भाई, उत्तर और पूर्व में, मतलब उत्तर में है ना, तो यहां सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा बारिश होगी। क्या होगी भाई इन जिलों में, सबसे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है भाई भाइयों। अब क्या है, तुमने क्या पढ़ा हमारे पास, आर्द्र उपोष्ण जलवायु पढ़ी है भाई, जो पंचकुला, आधे अम्बाड़ा और यमुनानगर में आओ भाई। देखो जो ये क्वेश्चन ना हरियाणा पीसीएस मैं जरूर मतलब कति कंडीशनली पूछे जाओगे भाई, कि कौन से राज्य, कौन से जिले में किस प्रकार की जलवायु है। पूछने भाई केथल में किस प्रकार की जलवायु पाई जावा है, फिर तुम के नाम लोगे अर्ध शुष्क जलवायु, यानी तीसरे नंबर का हमारे पास ये अर्ध शुष्क जलवायु कौन से जिले में पाई जाओगी, आधे अम्बाड़ा में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, केथल में, करनाल में, आप फतेहाबाद में, जिंद में और आप पानीपत में क्या पाई जाओगी हमारे पास भाई, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाओगी। और शुष्क जलवायु कहां पाई जाओगी, शुष्क शीत जलवायु कहां पाई जाओगी, पंचकुला में, आधे अम्बाड़ा में और यमुनानगर में। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन हुआ है, ये पूछे जावा है। अब क्या हुआ है भाई, थारी क्या होगी हमारे पास, अब 2 क्या है हमारे पास, 2 जलवायु होगी। अब 2 जलवायु के बाद हमारे पास क्या आएगी, तीसरी आ गई। तीसरी कौन सी है भाई, उपोष्ण स्टोपे जलवायु। और उपोष्ण स्टोपे जलवायु कौन सी है, या है। कौन सी है, या है। अर्ध शुष्क जलवायु कौन सी थी, या थी। और अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु कौन सी थी भाई, या थी। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया। अब क्या है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु कौन कौन से जिलों में पाई जाती है भाई, अर्ध शुष्क जलवायु हमारे पास जो मिड का हरियाणा हुआ ना, मिड का हरियाणा वहां पाई जाती है। कौन कौन से भाई, सिरसा, सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, थोड़ा हाजिंद है भाई। अब उसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद। और देखो भाई ये जो जलवायु है ना, जो उनसी प्रॉपर उसमें जिले में है, उनके बारे में पूछ जाओगा अधिकतर, ठीक है मेरे भाई, क्लियर बात। तो अब हमारे पास क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु हो गया, उपोष्ण स्टोपे जलवायु हो गया, अर्ध उपोष्ण जलवायु हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारे पास, महाद्वीपीय जलवायु बची है। अब महाद्वीपीय जलवायु कौन सी हो, महाद्वीप है, और राजस्थान तक लगता एरिया है भाई, ये अड़े तो होगी महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी भाई, राजस्थान तक लगता, जो जितना भी एरिया भी बचा है ना, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, आफ, पलवल, ये क्या है हमारे पास, महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं। अब देखो मेरे भाई एग्जाम में ना पूछ जाऊंगा कि महाद्वीपीय जलवायु कौन कौन से जिलों में है, तुम क्या लिख दोगे भाई, सिरसा है, हिसार है, भिवानी है। अब देखो ऑप्शन में क्या पूछ जाएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आ गया महाद्वीप निम्नलिखित जिलों में से महाद्वीपीय जलवायु कौन से जिले में पाई जाओ है, तो ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन दे दिया थारा महेंद्रगढ़, दूसरा दे दिया जिंद, फिर कैथल दे दिया, करनाल दे दिया। तो तुम कैसे करोगे, महेंद्रगढ़ भर दोगे। क्या भर दोगे भाई, महेंद्रगढ़ भर दोगे। अब आपने क्या सीख किया भाई, जलवायु सीख ली हरियाणा की, जलवायु के पाए जाओ है। अब दूसरी बात भाई, हरियाणा में कितनी ऋतु पाए जाओ है, हरियाणा में भाई मेरे भाइयों 3 ऋतु पाए जाओ है। कितनी ऋतु पाए जाओ है, 3 ऋतु। अब 3 ऋतु कौन कौन सी है हमारी, एक तो हमारी हरियाणा भाई सर्दी है, एक गर्मी है, और एक के है भाई वर्षा ऋतु है। हरियाणा राज्य में कितनी ऋतु पाए जाओ है भाई, 3 ऋतु पाए जाओ है, 3 ऋतु पाए जाओ। कितनी ऋतु पाए जाओ भाई हरियाणा में,
तीन ऋतु पाए जाओ। कौन कौन सी ऋतु पाए जाओ है? पहली हरियाणा में कितनी कितनी ऋतु पाए जाओ है? तीन ऋतु पाए जाओ है। ग्रीष्म ऋतु, जिन्हें गर्मी को है। दूसरी ग्रीष्म ऋतु क्या कहो भाई? क्या कहो? गर्मी की ऋतु को है ना। वर्षा ऋतु, दूसरी कौन सी है भाई? वर्षा। और तीसरी कौन सी है भाई? अब गर्मी भी आएगी, बारिश भी होगी। अब तीसरी कौन सी आएगी? जाडे, शीत ऋतु। कौन सी आएगी भाई? शीत ऋतु, जो सी चल रही है। देखो भाई, तीन प्रकार की ऋतु पाए जाओ हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु का काल कौन सा हुआ है? मध्यम मार्च से लेकर मध्यम मार्च से, यानी मध्यम मार्च से कहां तक पाए जाओ भाई? जून के अंत तक। जून तक ज्यादा हो भाई, अंत तक। कहां तक भाई? जून के अंत तक। अब भाई ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान कितना रो है हमारा? कितना रो है भाई? 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रो है। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रो है? 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रो है। और अधिकतर कितना जा इसका? 48 भी चल जाओ भाई, 46 भी चल जाओ है। लेकिन एवरेज कितना रो है? एवरेज पूछ जाओगा तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ जाओगा भाई, हरियाणा राज्य में गर्मियों में यानी ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब भाई देखो, मध्यम मार्च से जून के अंत तक, जून के अंत तक की क्या है भैया है? अब जून के बाद कौन सा महीना हुआ है? जुलाई आवा है। क्या हुआ है? जुलाई। जुलाई से अब ये क्या है भाई? जुलाई से स्टार्ट होगी, जुलाई से मध्यम सितंबर तक। जुलाई से मध्यम सितंबर तक क्या होती है भाई? वर्षा ऋतु होती है। क्या होती है? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु कितनी हो भाई हरियाणा में? हरियाणा में कम ही हो भाई, 30 से लेकर 110 सेंटीमीटर लग बारिश हो भाई हरियाणा में। कितनी हुआ है? 30 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक। अब हमारे पास रहेगी भाई, अकेली रहेगी बेचारी, शीत ऋतु। क्या रहेगी भाई? शीत ऋतु। शीत ऋतु कौन सी है भाई? अब ये मध्यम सितंबर तक चालू होगा। सितंबर तो गणा हो गया, अगस्त, नवंबर, दिसंबर में हो यार। मध्यम सितंबर से या मध्यम सितंबर से करती चल रहा भाई मार्च लग। मार्च स्टार्ट होगा ना ग्रीष्म, मार्च तक क्या चलती है हमारी भाई? शीत ऋतु चलती है। और इसमें औसतन तापमान कितना रहता है भाई? 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रो है। मतलब एवरेज 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रो है। नो तो भाई रात ना भाई शाम के टाइम में के भाई यो 2 पे भी चल जाओ है, 3 पे भी चल जाओ है। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया? देखो भाई, अब आपने क्या कराया भाई? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्षा ऋतु में क्या लिखा हमने? या ओनली वर्षा ऋतु में कहा है कि भाई कितनी औसतन हुआ है? 30 से 110 सेंटीमीटर वर्षा ऋतु इतनी हुआ है। लेकिन भाई इनका वार्षिक औसतन कितना होगा हरियाणा में? जैसे ग्रीष्म हो गया, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, कितना होगा भाई हमारे पास? 40 से 60 सेंटीमीटर। 40 से कितना भाई? 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक है भाई। तीनों ऋतुओं का मिला है, मतलब बहुत कम बारिश होगा हरियाणा में। ठीक है। अब बारिश तो हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है बारिश? ये देखो भाई, जो हमारे पास ना ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगा ना, जो ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ कहाँ कोई जगह है क्या? याड़ा लिख दू, चल वर्षा ऋतु भी और लिख दूंगा। जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश हुआ है वो किस कारण से होती है? बंगाली खाड़ी से। बंगाली खाड़ी से क्या हुआ है? बंगाल की खाड़ी से हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बंगाली खाड़ी से क्या हो भाई ग्रीष्म ऋतु में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा बारिश हुआ है। किसमें भाई? हरियाणा में। और भाई शीत ऋतु में कुकर बारिश हुआ है। शीत ऋतु में कैसे बारिश हुआ है? शीत ऋतु में कैसे बारिश होगी? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण भाई?
पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुआ है। किसके कारण हुआ है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश। भाई अब क्या सीखा आपने भाई? बारिश तो होगी, लेकिन हरियाणा में जो बारिश हुआ है किसका फायदा होगा? सबसे ज्यादा किसान का फायदा होगा। किसान का कैसे फायदा होगा? किसान का नु फायदा होगा, क्योंकि उससे किसका फायदा होगा भाई? रब्बी की फसलों के लिए। किसकी फसलों के लिए? रब्बी की फसलों के लिए सबसे ज्यादा उसमें फायदा होता है, रब्बी की फसलों के लिए। तो रब्बी की फसलों को फायदा होता है। रब्बी की फसल माने जो गेहूं बोलना है ना भाई जड्डा में, उन नगना फायदा होगा। और खरीफ मतलब जो गर्मियां बो जावा है उन खातर होगा भाई। अब सबसे ज्यादा बारिश ना यहाँ हुआ है। कहाँ भाई? गिरिपाद, यानी क्या हमारे पास गिरिपाद मैदान है ना अड़ा भाई, शिवालिक की पहाड़ियां हैं कि निचली जो शिवालिक की निचली पहाड़ियां तो हैं यार। नु पूछ लेंगे भाई कितनी सेंटीमीटर बारिश हो सकता तो हुआ है अड़ा? कितनी सेंटीमीटर हुआ है? 216 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा बारिश हुआ है भाई। और सबसे कम मतलब न्यूनतम बारिश कहाँ होगी? सबसे कम न्यूनतम बारिश कहाँ होगी? यहाँ होगी। वो पिछली बार होता है राजस्थान तक लग दे जो इलाके है ना मेरे भाई, उनमें सबसे कम बारिश होगी। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई? ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो राज्य में गर्म और सुख हवा चलती हैं, जो राज्य में क्या चलती है? गर्म और सुख हवा। गर्म और सुख हवा ले चल लियो भाई। गर्म और शुष्क हवा, इनको क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है इसको? लू बोला जाता है। अरे किसने ज्यादा प्रभावित करा है? किसने? दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी, यानी दक्षिण ये क्या हमारे पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यानी अधिकतर ज्यादा इस एरिया को प्रभावित करा है। या लू किस एरिया को? इस एरिया को ज्यादा प्रभावित करती है। लू किस एरिया को ज्यादा प्रभावित करती है मेरे भाइयों? इन एरिया को ज्यादा प्रभावित करती है लू। ठीक है, किस एरिया को? इन एरिया को ज्यादा प्रभावित करती है लू। ठीक है दोस्तों, तो मेरा लेक्चर भाई यहीं पर खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो भाई। मैं अभी भी कहूंगा कि जो मैंने करा दिया ना, जैसे मैं ग्राफ कर बना के आपको समझा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन ना, सिंगल क्वेश्चन पेपरों में आएगा भाई। कति एक एक क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा। क्लियर? चाहे वो हरियाणा एसआई हो, हरियाणा कांस्टेबल हो, हरियाणा चपड़ासी हो, हरियाणा कलरक हो, हरियाणा पीसीएस हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। अपना कॉपी पेन लो, लेक्चर को पॉज करो, पॉज करके अपने नोट्स बनाओ। तुम ऐसे ही याद करोगे ना इसको, तो मैं गारंटी दूं भाई थारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है मेरे भाई? तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।